नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास प्रजापति मैथ लर्नर्स। पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं कि एंगल्स क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, कितना प्रकार का होता है एंगल, उसको सारा को हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहला हमारा होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? तो द एंगल whose value is between 0 degree to 90 degree is called acute angle। acute एंगल यानी वैसा एंगल जिसका वैल्यू कितना हो, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, तो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग एक्यूट एंगल को ऐसे लिख सकते हैं, एक्यूट एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 0 से बड़ा हो जाएगा एंगल थीटा एंड 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। जैसे कोई एक एंगल है ऐसे, तो ये अगर थीटा एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल थीटा है, नाम दे देते हैं ए बी सी का वैल्यू, अगर एंगल का वैल्यू थीटा है तो ये थीटा जो होना चाहिए 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा अगर ये वैल्यू थीटा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। ठीक है, अब हम दूसरा टाइप देखते हैं। एक्यूट एंगल में हमारा कौन कौन आ जाएगा? एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल हो जाएगा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ये सारा किसके डिग्री का? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है। 60 डिग्री भी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, सारा इसके बीच में आता है। तो ये सारा एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक्यूट एंगल के बाद राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। इसको आप बहुत बार सुने होंगे। राइट एंगल इसी को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री भी बोलते हैं। तो द एंगल हुज वैल्यू इज is equal to 90 degree is called राइट एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, राइट एंगल का वैल्यू कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे राइट एंगल को? ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री को ऐसे। ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ ए बी और सी। कोई भी एक लाइन लेना है आपको और उसके ऊपर ये परपेंडिकुलरली जब डालते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। 90 डिग्री का फॉर्मेशन जब ऐसे कर लिए, या कोई भी आप रेक्टेंगल भी देखते होंगे यहाँ पर, तो रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री बनता है। या राइट एंगल ट्रायंगल में भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो उसमें भी हमारा 90 डिग्री बनता था। ठीक है, तो एंगल, इसको हम लोग राइट एंगल को 90 डिग्री से डिनोट करते हैं। इसका डिनोशन में ऐसे साइन का हम लोग यूज करते हैं 90 डिग्री को। इसी को कभी कभी राइट एंगल को ही हम लोग कभी कभी नॉर्मल भी बोलते हैं। नॉर्मल वर्ड का यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा टाइप में। तीसरा टाइप क्या होता है? तीसरा टाइप हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? यानी 90 डिग्री तक हो गया। यहाँ क्या था? 0 से 90 के बीच में होगा तो एक्यूट हो गया। यहाँ पर ही क्या था? राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया तो कितना हो गया? 90 डिग्री के बराबर हो गया तो राइट एंगल हो गया। अब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो वही लिखते हैं कि द एंगल हुज वैल्यू इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देखिए, ये वाला, ये हमारा देखिए यहाँ पर ही ऐसे अगर बनाते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री बनता, ठीक है।
लेकिन ये 90 डिग्री से थोड़ा इधर आ गया है, यानी ज़्यादा है, यानी ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। और यहाँ स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री ऐसे बनता है, तो 180 डिग्री से कम भी है और 90 डिग्री से ज़्यादा भी है, तो इसीलिए इसका हम लोग क्या नाम देंगे, ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। मान लीजिए ये होगा आपका 120 डिग्री तो हो सकता है, या ऐसे ही आप बहुत सारा एंगल बना सकते हैं, ऐसे 135 डिग्री का हो सकता है। ये सारा हमारा ऐसे एंगल यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद हमारा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लाइन एंगल, आगे इसके आगे स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल या इसी को कभी कभी स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, शॉर्ट में स्ट्रेट को ST के बाद डॉट देते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है। इस पर जो हमारा लाइन तो आपको बता चुके हैं हम पहले वीडियो में, तो ये इस पर जो हमारा एंगल ये बन रहा है, तो ये हमारा कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, और इसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन एंगल बोलेंगे। तो लिख लेते हैं, द एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल बोलेंगे, 180 डिग्री का हुआ, नाम दे देते हैं, मान लीजिए AOB, तो लिखेंगे यहाँ पर ये एंगल AOB कितना है हमारा, 180 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 180 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से हमारा कम होगा, तो वैसे एंगल को क्या बोलेंगे, तो वैसे एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, द एंगल whose value is between 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। 360 और 180 डिग्री के बीच का जो वैल्यू होगा वाला एंगल होगा, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप समझिए कि ये हमारा ऐसे एक एंगल होगा, ऐसे, ये क्या है देखिए, तो यहाँ से एक 180 डिग्री बन जाता है, ऐसे एक लाइन पर अभी आपको बताएं कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री ऐसे, ठीक है। लेकिन ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, देखिए ये ज़्यादा गया ना, इतना ज़्यादा गया, तो 180 डिग्री से ज़्यादा हुआ, और 360 एक पॉइंट पर पूरा 360 बनता है, ठीक है। तो उससे कम भी है, पूरा गया नहीं है, यहाँ से आया यहाँ तक नहीं गया, ठीक है। तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए ये हमारा जो एंगल मान लीजिए 240 डिग्री का बन रहा है, तो ये 240 डिग्री का हमारा जो एंगल COB अगर नाम दे देते हैं, तो ये वाला एंगल हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी क्या हो गया, 180 से ज़्यादा और 360 से कम। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं आप रिफ्लेक्स एंगल का, 350 डिग्री हो सकता है, 320 डिग्री, 300 डिग्री, ये सारा किस में आ जाएगा, हमारा रिफ्लेक्स में। यानी 180 से ज़्यादा लिख दीजिए बड़ा, जैसे 182, ये भी किस में आ जाएगा, रिफ्लेक्स में आ जाएगा। 190, ये भी किस में आ जाएगा, रिफ्लेक्स में। यानी 180 से बड़ा और हमारा 360 से कम जो भी एंगल आएगा, किस में बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल में बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट एक देख लेते हैं, हमारा पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल यानी पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसको किसको बोलते हैं, पॉइंट एंगल। तो द एंगल whose value is equal to 360 डिग्री इज कॉल्ड पॉइंट एंगल। उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट एंगल बोलेंगे। जैसे एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, आपको पॉइंट पढ़ा चुके हैं कि पॉइंट क्या होता है। तो ये पॉइंट जो एंगल बनाता है, तो यहाँ पर ही जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, 360 डिग्री। कोई भी पॉइंट अपना कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सर्कल के सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बनता है,
360 डिग्री बनता है। ठीक है, तो पॉइंट्स एंगल अगर आपसे पूछे कि पॉइंट कितना डिग्री का एंगल बनाता है एक प्लेन में, ये क्या है, एक प्लेन है, ये 2D प्लेन है, इस प्लेन में एक पॉइंट कितना एंगल बनाता है, तो हमारा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी को हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर ही हमारा ये 180 डिग्री का बनता है और नीचे भी हमारा 180 डिग्री का एक बनता है। ठीक है, 2 पार्ट में, वही यहाँ 180 डिग्री का हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, और उस पर बेस क्वेश्चन को करेंगे, साथ ही पैरेलल लाइंस, ये सारा को हम लोग समझेंगे। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।